और उत्थे उस तरह के लोग रहिंदे ने जो सिर्फ भजन ही करना है चाहत रख के उत्थे गए ने, बंदगी करना चाहते हैं। दुनियावी गल नहीं हो सकती और कोई करे उसनूं कढ़ दिता जाता है। कोई दुनियादारी की किताब नहीं पढ़ी जा सकती, उत्थे कोई अखबार भी नहीं, टीवी भी नहीं, रेडियो भी नहीं, कोई दुनिया की गल ना पहुंचे। सिर्फ ईश्वरी विचार, रब्बी बंदगी, कुरान की तलावत करन, नमाज पढ़न, हदीसां पढ़न, इतिहास पढ़न, साधना करन। इस तरह ही बनारस वसाई सी शिव जी ने, जिन्हां दे हिरदे च बैराग पैदा हो गया, त्याग पैदा हो गया, जिन्हां दे सामने ये समझ आ गई है जगत कुछ भी नहीं और मैं जगत नूं की हंडाना सी, जगत मैनू हंडा गया, जगत ने मैनू वरत लिया, मैं पदार्थां नूं की वरतना सी, पदार्थ मैनू वरत गए ने। ऐसा ऐसा ख्याल जिन्हां दे अंदर पैदा होया है, जैसे भरतरी कहंदे ने, भोगई ना भुगता वही मैं भुगता, मैं भोगा नूं नहीं भोगया, भोगा ने ही मैनू भोग लिया, मैनू खत्म कर छड़े। ऐसा भरतरी कहंदा है। जिस जिस भी सियाणे मनुख दे अंदर ऐसा ख्याल आउंदा है कि मैं समय की वरतों नहीं करता, समा मेरी ही वरतों कर लैंदा है, मैं पदार्थां नूं नहीं भोगदा, पदार्थ ही मैनू भोग लैंदे ने, मैनू खत्म कर छड़दे ने, क्योंकि पदार्थ ते रहिंदे ने, मैं नहीं रहिंदा, समा ते रहिंदा है, मैं खत्म हो जांदा। तो मैं किस तरह कहां कि मैं समय की वरतों करदा? अगर मैं समय की वरतों करदा तो मैं होना चाहिए, समा खत्म होना चाहिए, समा रहिंदा है, मैं खत्म हो जाना। अगर मैं पदार्थां की वरतों करदा तो पदार्थ खत्म होने चाहिए, मैं होवां, पर नहीं, पदार्थ ते रहिंदे, मैं खत्म हो जाना। इसनूं भरतरी कहंदे ने, मैं भोगा नूं नहीं भोगया, भोगा नहीं मैनू भोग लिया, मैं समय की वरतों नहीं की, समा ही मैनू वरत गया। ऐसा ऐसा ख्याल जिन्हां दे अंदर पैदा होया ते बैरागमई बिरतियां पैदा होईयां, ऐसे मनुखां दा इकट्ठ कीता सी शिव जी ने बनारस दे विच, भी इत्थे बैठ के जप तप करो। इतना तो पता चल गया कि समय ने साडी वरतों कर ली है, पदार्थां ने सानू भोग लिया, इतनी समझ आ गई काफी है हिरदे नूं बैरागी करन लई, मन दे त्याग की भावना नूं पैदा करन लई। उस जमाने च इस ढंग दे तरतीब अनुसार 68 तीरथ बने, जो देवी देवतावां नाल अवतारां नाल संबंधित ने। कुछ तीरथ ऐसे कि उन्हां स्थानां ते किसी परम पुरख दा जन्म होया, जैसे अयोध्या राम दा जन्म होया, मथुरा श्री कृष्ण दा जन्म होया। साडे गुरुआं दे स्थान लो ननकाना साहब जे तीरथ बनिया ते सिर्फ गुरु नानक देव जी महाराज दे प्रकाश करके। पटना साहब तीरथ बनिया ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे प्रकाश करके। हजूर साहब तख्त बन गया, तीरथ बन गया गुरु गोबिंद सिंह जी दे ज्योति जोत समान करके। प्रभास तीरथ बन गया गुजरात दे श्री कृष्ण दे अंत करके, उत्थे शिकारी ने बाण मारिया सी, तीर लगया सी। कृष्ण दा अंत प्रभास दे च होया गुजरात दे च, सोमनाथ मंदिर तो थोड़ी जी दूरी थे। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, किधरे परम पुरख ने बैठ के साधना की, किधरे उसका जन्म होया, किधरे उसका अंत होया, वो भी तीरथ बनाए। अक्सर तीर्थ विशेष तौर पे बनाए भी गए, जैसे शिव जी ने बनारस बनाई। एक ऐसे बंदियां दा शहर वसाया सी जिन्हां दे अंदर त्याग की भावना पैदा हो गई है, बैराग पैदा हो गया। उत्थे बैठ के बाकी जिंदगी नूं परमात्मा वाले पासे जो है लाण। भगत कबीर कहते ने, नावन को तीरथ घने मन बौरारे, पूजन को बहुदेव, कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरारे, छूटन हर की से।
बहुत तीरथ ने इशनान वास्ते, पूजन वास्ते बड़े देवते ने, कोई कमी नहीं है। भारत विच देवतियां की गिणती करदियां करदियां 33 करोड़ ते मुकाई गई है। शिव जी देवता है, विष्णु देवता है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, ब्रह्म देवता है। इस तरह के ऐसे ऐसे पुरुष जिन्हां दे अंदर दिव्य ज्योति पैदा हुई, कुछ ज्ञान पैदा होया, उन्होंने देवता कहते सन। जिहड़े अंधेरे च रहिंदे सन, मूढ़ सन, मूर्ख सन और शैतानियत दे हर वक्त गलतान रहिंदे सन, उन्होंने दैंत के करके आख्या। तो गिणती करदियां करदियां 33 करोड़ ते ले गए। खैर लमकाइए ना, तीर्थ उस जमाने च बनाए गए कि मनुख परिवार तो संसार तो एक पासे होके कुछ समा अपने जीवन बारे सोचे। परिवार तो एक पासे होके, संसार तो एक पासे होके मनुख सोचेगा कि मैं कुछ नहीं हाँ, मैं कुछ नहीं हाँ, और परमात्मा ही सब कुछ है। नानक हुक्मे जे बुझे ताऊ मैं कहे ना कोए। मनुख दे कोल जिहड़ी सब तो वड्डी मैल है यही है, हां मैं हां, मैं हां, मैं हां। ये मैं हां धुल जाए तो फिर तू है, तू है, तू है, इस तरह पैदा हो जाता है। वो जो तू है परम आनंद है। वो जो मैं हां परम दुख, परम चिंता। तू है वो परम रस है। मैं हां बड़ी बेरसी, बहुत बेरसी, सिवाय बेरसी तो कुछ नहीं। मनुख दे कोल की है सिवाय बेरसी तो। तू है परम प्रकाश। मैं हां परम अंधेरा। यकीन जानो मनुख दे कोल ना समझी तो इलावा होर की है, अंधेरे तो इलावा होर की है, भटकना तो इलावा होर की है। तू है परम शक्ति। मैं हां यकीन जान है ते परम कमजोरी, पर मनुख कबूल नहीं करता। है ते अंधेरा, मनुख कबूल नहीं करता। है ते बेरसी, मनुख कबूल नहीं करता। है ते परम दुख, मनुख कबूल नहीं करता। और कही जाता है मैं हां। और इस मनोविज्ञानक नुकते को समझना, जितना मैं हां वधदा जाता है, दुख भी वधदा जाता है, बेरसी भी वधदी जाती है, कलेश भी वधदा जाता है, संताप भी वधदा जाता है। उतनी मिकदार विच दुख वध जाता है जितनी मिकदार विच मैं हां वध जाता है। उतनी मिकदार विच चिंता वध जाती है जितनी मिकदार विच मैं हां वध जाता है। उतनी ही मिकदार विच बेरसी वध जाती है, संताप वध जाता है जितनी मिकदार विच यह वध जाता है मैं हां। जीवन विच बेरसी है, बहुत दुख है, बहुत चिंता है, बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी है, तो मैं हां। क्योंकि वो जो तू है वो तो परम रस है, वो तो परम आनंद है, वो तो परम खेड़ा है, वो तो परम प्रकाश है, उथे कोई चिंता नहीं। जीवन दे ये दो ढंग ने, मैं हां। दूसरा ढंग है तू है, मैं तो कुछ भी नहीं। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। जद है ही सब कुछ तेरा तो तू है, तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तद तू। सनातनी ऋषि मुनिया ने देखिया, आम बंदा उंज अपनी मैनू मिटा नहीं सकता, और मैनू प्रगट करने वास्ते कोई दूजा मनुख चाहिए है। मनुख अपने अहंकार को प्रगट कर सकता है अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने, या पत्नी पति के सामने, भरावां के सामने, शरीकां के सामने, और शरीकां के सामने ज्यादा ही प्रगट करेगा, क्योंकि उत्थे अहंकार का सिक्का माड़ा मोटा चलता है। कहते ने
ओपरी थां ते बैठ के अगर मनुख नूं कोई थोड़ा जिहा सुख मिलता है सैरो तफरीह दा यात्रा दा, तो वो सिर्फ इस वास्ते उत्थे इसदे कोई मैं नूं मनदा नहीं ते मैं दा थोड़ा जिहा बोझ हल्का हुंदा है। ये भी ले लो, इसनूं भी इस तरह लेना। अगर ऐसा थोड़ा बहुत किसी नूं अनुभव हुंदा है वे सैरो सियाहत दे घुमण फिरन दे तफरीह दे कोई थोड़ा रस मिलता है, तो रस इसे गल दा है ओपरी थां ते कोई हंकार मनदा ही नहीं, हंकार दा सिक्का चलदा ही नहीं। मनुख ना कुछ हो जाता है, ओपरियां दे मनुख ना कुछ हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं, अगला मनदा ही नहीं। थोड़ा जिहा बोझ मैं दा हल्का हुंदा है, लेकिन फिर भी माड़ी मोटी अनस रहिंदी है और चोट लगन ते प्रगट भी होंदी है। इस वास्ते आख्या गया पहाड़ां दे कोल चला जा, दरख्तां दे कोल चला जा, जंगलां दे चला जा, पशु तेरे हंकार नूं नहीं मनदे, बनस्पति नहीं मनदी, पहाड़ नहीं मनदे। उन्हां दे सामने किस तरह आखेगा पहाड़ां नूं मैं भी कुछ हां? किस तरह अपने हंकार नूं दरख्तां दे सामने प्रगट करेगा? वगदे हुए झरने दरियावां दे सामने अपनी हौ नूं किस तरह प्रगट करेगा? तो ऐसे ऐसे स्थान बनाए गए, उन्होंने तीर्थ आख्या गया। ते तीर्थ का अखरी अर्थ तट। ते अक्सर ये तीर्थ सरोवरां दे कंढे थे, दरियावां दे कंढे ते, झरनियां दे कंढे थे, क्योंकि जल ते चाहिदा सी, पानी की लोड़ है, लाजमी लोड़ है। मैं पढ़े है और मैं हैरान होया, एक स्वास्थ बंदा, एक तंदुरुस्त बंदा 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है। एक स्वस्थ बंदा, तंदुरुस्त बंदा 3 दिन पानी तो बिना भी रह सकता है। एक स्वस्थ मनुख, तंदुरुस्त मनुख गालबन 8 मिनट श्वासां तो बिना भी रह सकता है। प्राणायाम की जो योगी साधना करते हैं, श्वासां नूं रोक लेंदे, नहीं चलते, जिंदा ने। मैं एक दफा फिर दोहरावां, आम स्वस्थ बंदा, तंदुरुस्त मनुख 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है, 3 दिन पानी तो बिना रह सकता है, 8 मिनट श्वासां तो बिना भी रह सकता है, पर कामना तो बिना, हंकार तो बिना, वासना तो बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। 1 सेकंड भी ये रहती है। और बिन हौ त्याग कहां को त्यागी। महाराज कहन तू अन्न का त्याग कीता त्यागी नहीं है, पानी का त्याग कीता त्यागी नहीं है, वक्ती तौर पर श्वासां की वरतों नहीं कर रहा, त्यागी नहीं है। बिन हौ त्याग कहां को त्यागी। बिना हंकार दे त्याग दे कादा त्याग? कुछ भी त्याग नहीं, कुछ भी नहीं छोड़े।